अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 की क्लास नंबर 5, लास्ट क्लास ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 लिटरली टेलिंग यू, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज अकॉर्डिंग टू अदर क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका बेनिफिट क्या है? एक तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल किस लिहाज से वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है। वो क्या? ये लॉन्ग में आ जाता है, मतलब 5 नंबर फ्री के मिल जाते हैं इतना सिंपल सा मज़ेदार सा क्वेश्चन करने के। जस्ट लाइक अ गेम, ये एक गेम की तरह का क्वेश्चन है कि हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एज यू कैन सी दैट कि क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट, कि ये एक स्टेटमेंट है, इसको इज इक्वल टू प्रूव करना है इस स्टेटमेंट के। सो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स या विच वी हैव टू प्रूव दैट दे आर इक्वल विद ईच अदर। तो ये मज़ा आएगा करने का। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सोचेंगे और राइट हैंड साइड को भी साथ ही सोचेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप गौर से देखो तो बनाते हुए टेबल को हमें ये बात पता चल गई कि ये जो इतना सा एरिया है ये बिल्कुल एज इट इज़ प्रेजेंट है किसमें? लेफ्ट हैंड साइड पे। या तो हमें ये एक ही दफ़ा बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने कॉलम नंबर दिस के अंदर बनाया हुआ है। आई होप यू गेट इट। कि करेंगे क्या? सिंपली इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, इस कॉलम को, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये भी, इन दोनों को देखेंगे क्या ये इक्वल आ रहे हैं। इफ़ दे आर गोइंग टू बी सेम देन वी कैन सी दैट दे बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट विद ईच अदर, सो द बोथ स्टेटमेंट आर इक्वल। यू गेट इट ना? या तो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छी बात सिर्फ ये है कि ये लॉन्ग में आ जाता है। ये फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि 5 नंबर मिल जाएंगे यार फ्री के, अगर ये सीखने को मिल गया तो। आई होप सो कि आपने क्लास 0 ज़रूर देखी होगी। बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि मेरी वीडियोस को जब भी देखने लगो तो बेटर वे ये है कि वीडियोस में जाने की बजाय आप प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाया करो, प्लेलिस्ट पे क्लिक किया करो और पूरी एक्सरसाइज को फ्रॉम हेड टू टो देखा करो, फ्रॉम क्लास 0 टू एंडिंग ऑफ द क्लास। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन इट। स्टार्टिंग पे क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो ऑफ कोर्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये तो क्लियर है, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट निगेशन पी, यानी कि पी का ऑपोजिट। ट्रू की जगह आ गया फॉल्स, ट्रू की जगह आ गया फॉल्स, फॉल्स की जगह आ गया ट्रू, फॉल्स की जगह आ गया ट्रू। आई होप यू गेट इट कंप्लीटली। ओके, निगेशन क्यू, यानी कि क्यू का ऑपोजिट। ट्रू की जगह फॉल्स, ट्रू की जगह फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप करना किस तरीके से? एक ये ब्रैकेट बनानी है और एक ये ब्रैकेट बनानी है। मैं ज़रा इसको इरेज कर दूं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह पे बिल्टेड रहे। ओके, ठीक है। पहले हमें ये वाली ब्रैकेट क्रिएट करनी है, यानी कि P एंड Q। ठीक है, तो एंड में हम जानते हैं कि जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो फर्स्ट टू को देखते हैं, P एंड Q। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ऑफ कोर्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, अगेन फॉल्स, क्योंकि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। फॉल्स फॉल्स, ऑफ कोर्स फॉल्स। आई होप आपको समझ आ रही है मुकम्मल तौर पे। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आए, पर क्लास 0 देखना आपके लिए फिर भी ज़रूरी है ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। P एंड Q, एंड का मतलब है कि जब दोनों ट्रू होंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, एंड हो गया हमारा। ओके, अब उसने कहा निगेशन P एंड निगेशन Q। जी हाँ, यानी कि निगेशन P और निगेशन Q, इनके बीच में क्या लो? एंड लो। तो ले लेते हैं ना, सिंपल हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जब एंड लेंगे तो जब दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू नहीं होगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू। एंड के बारे में बार बार बात आ रही। ओके, फॉल्स, ऑफ कोर्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ट्रू। जी हाँ, ये दोनों ही हैं, तो क्या आएगा? ट्रू। जब दोनों ट्रू होंगे सिर्फ तब ट्रू होगा। एंड साहब यही फरमाते हैं। ओके, ये हमने स्टेप कर लिया, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि हमारा बोर्ड साथ साथ क्लियर रहे। क्लियर है ना? आई होप सो। या सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? P यानी कि ये, और किसके बीच में? निगेशन P एंड निगेशन Q, यानी इसके और इसके बीच में हमने क्या, इन दोनों के बीच में लेना है और। फिर से रिपीट कर देता हूँ, P और किसके बीच में? निगेशन P एंड निगेशन Q, यानी इस पूरी ब्रैकेट के और P के बीच में हमने और लेना है। और के बारे में हम जानते हैं। और का मतलब है कि दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू। बार बार क्लास 0 की बात आती रहती है, देखा एंड तक आ गया एक्सरसाइज में, पर क्लास 0 का अभी भी जिक्र चल रहा है, इसलिए कहता हूँ क्लास 0 जरूर देखा करो। ओके, सो और देखते हैं। हमने इन 2 कॉलम्स को देखना है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। देखते हैं ट्रू फॉल्स, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, जी ये तो फॉल्स आ गया, और फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स आ गया। या नो 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 नो, मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी, मैं इसके साथ कंपेयर कर बैठा। नो, ब्लैक एंड ब्लू। ओके बख्त, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑफ कोर्स फॉल्स एंड ट्रू क्या आएगा? ट्रू।
अभी गलती होने लगी थी या सब गठमट हो जाना था। आई होप यहाँ तक आपको 100% क्लियर है। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो कोई आए ही ना। ऑलराइट, ये साथ साथ इरेज होना ही बेटर है। ओके ओके, अब हमने क्या देखना है कि ये पूरी चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ इसको हमने फर्स्ट कंसीडर करना है, हमारी फर्स्ट कॉलम एंड ये सॉरी और इसका और ले लेना है किसके साथ, P एंड Q के साथ, यानी ये हमारा सेकंड कॉलम कंसीडर होगा और इनके बीच में आ जाएगा और। अच्छा, और में एक बेनिफिट ये है कि चाहे फर्स्ट कंसीडर करो या सेकंड कंसीडर करो, डजंट मैटर, हमने जस्ट ये देखना दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ रहा है? या मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो और के अंदर बेनिफिट क्या है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, तो ये फर्स्ट सेकंड का इशू नहीं है, वो सिर्फ इंप्लाइज में और बाई कंडीशनल में हम सोचते थे, बाई कंडीशनल में भी नहीं बल्कि सिर्फ इंप्लाइज में देखते थे। तो यहाँ पे हमें और के अंदर ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पहले ये वाला कॉलम है और फिर और है और फिर ये वाला कॉलम है, नो, बस हमने इन दोनों के बीच में क्या देखना है और ये पूरी चीज़ बन जाएगी। ये फर्स्ट वाला कॉलम यहाँ से यहाँ तक और ये वाला कॉलम सेकंड वाला कॉलम यहाँ तक, और इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है और। सो लेट्स कंटिन्यू यार। ओके जी, ट्रू ट्रू जी बिल्कुल सही ट्रू, फॉल्स ट्रू बिल्कुल सही जी ट्रू, ओके फॉल्स फॉल्स बिल्कुल सही फॉल्स, और एंड पे आ गया फॉल्स ट्रू यानी कि फिर से क्या आ गया ट्रू। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओके ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। ये तो गेम ही हो गई यार, गेम ही है, मैंने पहले ही कहा था। ये क्वेश्चन एंड हो चुका क्लास। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो कुछ यूँ कि हमें जो प्रूफ दिया गया एक्चुअल में, वो प्रूफ कुछ यूँ है कि हमने सिर्फ लास्ट 2 कॉलम्स को देखना है। क्यों? क्योंकि वही तो हमारे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, एज इट मतलब वी हैव डिस्कस ना या। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि अगर मैं इस पूरे पोर्शन को देखूँ तो ये मेरी क्या है, ये मेरी राइट हैंड साइड है, ठीक है ओके। और ये जो पूरा कॉलम है, ये वाला हिस्सा है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब मैंने देखना है कि क्या दोनों कॉलम्स बिल्कुल सेम आए हैं, आंसर एग्जैक्टली सेम है, एज यू कैन सी दैट, या ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो दे बोथ आर इक्वल एंड सेम। तो हम एंड पे लिख देंगे। ये नोट असल में ना मुझे आदत पड़ी है क्योंकि मैं की बुक लिख रहा था, एज यू नो दैट, तो लिख देता हूँ नोट। आप बेशक नोट वर्ड ना लिखा करो, ठीक है। हम एंड पे लिख देंगे द लास्ट 2 कॉलम्स, द लास्ट 2 कॉलम्स ऑफ टेबल आर इक्विलेंट। इक्विलेंट आगे क्या लिखें, सो दी स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट कौन कौन सी है, पहली स्टेटमेंट कौन सी है, P, और ये बोरिंग है आई नो दैट, लेकिन आपके लिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आपने 5 नंबर पूरे हासिल करने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अवर दिस, सो द स्टेटमेंट्स दिस, एंड सेकंड स्टेटमेंट कौन सी है क्लास, ऑलराइट P, ये नहीं आएगी, ओके P और निगेशन P है ना, ठीक है, निगेशन P एंड निगेशन Q आर इक्विलेंट या इक्वल। बस हो गया काम खत्म या बस मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आप इसको अपने वे में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, द लास्ट 2 कॉलम्स ऑफ टेबल आर इक्विलेंट, सो द स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट एंड ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी अगर एंड पे आप ये पूरा क्वेश्चन फिर से ऐसे ही फिर से भी लिख दो, मतलब जैसे उसने लिखा हुआ है ना, आप एज इट इज़ इसको ऐसे ही उसकी फॉर्म में भी लिख दो। व्हाट आई मीन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू का साइन बस बीच में डाल दो, बाकी बात तो आप समझ ही गए हो। दैट्स इट। सो आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को समझने में। जितना भी अब तक हमने मैथमेटिक्स किया, आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ। अगर कर पाया हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बेटर होता है एक दूसरे को बताते रहना, कमेंट करते रहना, राय देते रहना अपनी, हमारी राय बहुत अहमियत रखती है। तो बस कोशिश कर रहा हूँ आपकी हेल्प करने की, आप भी दूसरों की हेल्प कीजिए, सबकी मदद कीजिए, और अपनी जो नीयत है ना उसको हमेशा मदद सोचिए। ये ना सोचिए कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है या दूसरों को क्या फ़ायदा हो रहा है, नो। हाँ, ये ठीक है कि मेरी वजह से दूसरों को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये नहीं सोचना मुझे दूसरों की वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है। खुद गर्जी में नहीं जाना, हमेशा नेक नियति में जाना है, और अपनी नीयत यही रखनी है कि मेरी कोशिश है सबकी मदद करना। या आई होप सो यू गेट इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। छोटी से छोटी चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसकी भी प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है। आई होप सो आई हेल्प यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बहुत खुश रखे और बेहद कामयाब करे।
खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।